मंच पर विराजमान संविधान बचाओ रैली के प्रभारी श्रीमान जी केसी मीणा जी, विधानसभा प्रभारी धर्मेंद्र शर्मा जी, जिला अध्यक्ष शिवराज मीणा जी, सपोर्टरा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भाई सुनील सैनी जी और कैलादेवी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भाई रामविलास जाटव जी, प्रभात चौधरी जी और हमारे मुखराज जी और हमारी बहन जो जुझारू मेरी तरह रही है पहले, अब बोल रही है कि मैं हर मीटिंग में आऊँगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। बहन अलका जी बहन अलका जी और समस्त पंचायत समिति सदस्य, समस्त सरपंचगण, जिला परिषद सदस्य और समस्त पटेलगण, जो भी मेरे छोटे से आह्वान पर, एक मैसेज पर आप इतनी बड़ी संख्या में आए। वास्तव में मुझे विश्वास नहीं था कि इतनी गर्मी में आप लोग आओगे, क्योंकि पार्टी का आदेश था। पार्टी की सारी क्रियाविधि हम लोगों ने कर चुके थे, एक यही बची हुई थी क्योंकि मेरे ससुर जी खत्म हो गए थे तो हम लेट हो गए थे। तो फिर हमारे प्रभारी जी का पीसीसी से मुझे मैसेज आया कि आप ये जिम्मेदारी भी पूरी करें। तो शॉर्ट मैसेज में आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, तो आप सब लोगों की मैं बहुत आभारी हूँ और इसी तरीके से मुझे मान सम्मान देते रहेंगे। तो वादा करती हूँ आप लोगों से, कभी आप लोगों को पीठ नहीं दूंगी और आप लोगों के साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। अब मैं आती हूँ, आज का जो मुद्दा है हमारा संविधान बचाओ है, जो हमारे राहुल गांधी जी इस मुहिम को लेकर के चल रहे हैं, वो एक अकेले नेता हैं जो इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो देश की विपरीत परिस्थितियां हैं, उनसे वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उनका हमको साथ देना है, हम लोगों को जागरूक करना है लोगों को। हाँ, ये लोगों के जहन में तो ये चीज़ें आ गई कि वो तो गलत रहा है। जब से बीजेपी सरकार आई है तो पूरे देश में गलत चीज़ें हो रही हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जिनको मौका मिला उन्होंने गीता, कुरान, बाइबल, जो भी धार्मिक ग्रंथ है वो लिखे, लेकिन देश का सबसे ऊपर और सच्चा आदमी वो है जिन्होंने संविधान लिखा। क्योंकि जो संविधान है, वो जो ये ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ, इनको पढ़ने की आज़ादी भी संविधान ही देता है। मुझे नहीं पता, मैंने धार्मिक ग्रंथ इतने पढ़े नहीं, लेकिन नॉलेज सब चीज़ के लिए थोड़ा थोड़ा मैंने पढ़ा भी है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। पर मुझे नहीं पता कि बार बार धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से आपके कष्ट दूर होंगे। बट मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर आप लोग संविधान पढ़ लोगे तो आपके जीवन के कष्ट जरूर दूर होंगे। आपको हकाधिकार का पता लगेगा कि हम लोग कहाँ जी रहे हैं। आज वास्तव में आप गौर से देखो कितना, मतलब कितनी तानाशाही, हिटलरशाही चल रही है देश में। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, नए नए नियम ला करके कानून बदले जा रहे हैं। किसान, आदिवासी, गरीब, दलित, कोई भी धरना प्रदर्शन करते हैं उनको इजाज़त नहीं दी जाती। युवा है, महिलाएं हैं, कोई भी धरना करते हैं उनकी बात सरकार सुनती नहीं है, बीजेपी की सरकार। आप लोगों ने देखा होगा महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, रूह कांपती है। एक बीजेपी का नेता है कुलदीप सिंह सेंगर, उनके यहाँ एक महिला काम करती थी। उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ आप काम करो, लेकिन उन्होंने क्या, कुलदीप सेंगर ने क्या कहा कि आप मेरी सेवा करो। सेवा का मतलब जानते हो आप कि गलत काम करो। उन्होंने मना किया। मना करने पर उनके बाप को, उनके चाचा को कुचला दिया गया। उन्होंने जब एफआईआर कराई तो उल्टा बीजेपी ने उनके ऊपर एफआईआर करवा दी। रूह कपाने वाली घटना हुई, लेकिन आवाज़ उठाई तो बेड पे बिस्तर पर लेटी उसने आवाज़ उठाई। आज वो जेलों की सलाखों के पीछे। हम लोग इस तरीके से आवाज़ उठाएंगे तो चीज़ें होंगी। इसी तरीके से बिल्किस बानो का केस आप लोगों ने सुना होगा, जो गर्भवती थी और उसके साथ 11 लोगों ने जो दरिंदगी की और उसको रिहा करके बीजेपी सरकार लड्डुओं से और मालाओं से उनका स्वागत कर रहे हैं। ये देखो, ये कानून, मतलब ये संविधान की धज्जियाँ उड़ रही हैं। कहाँ हम लोग बस रहे हैं, कहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग। मैं एक महिला हूँ, क्योंकि मैं इसलिए महिलाओं की बात ज़्यादा करूँगी कि महिला हूँ। ये क्या हो रहा है, हाथरस में एक महिला को आधी रात में जला दिया जाता है, कुछ नहीं, पुलिस उसमें साथ देती है। मणिपुर की घटना देखो आप, महिलाएं वहाँ पर उनके साथ दरिंदगी जब की गई, उन्होंने सोचा कि पुलिस डिपार्टमेंट में, पुलिस थाने में हम सुरक्षित होंगी तो वहाँ भागी वो, लेकिन वहाँ जाकर भी लोगों ने उनके साथ दरिंदगी की। पुलिस वाले खड़े और उनको निपस्त करके कपड़ा उतार करके उनको
पे दौड़ाएं, मतलब रूह कांप जाती है, रोना आता है, हम कहाँ बस रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको सोचनी पड़ेंगी, ये करना पड़ेगा। एक तरफ हमारी कांग्रेस पार्टी है और संविधान है, हमारी विचारधारा है, दूसरी तरफ बीजेपी सरकार है और आरएसएस है। ये संविधान को ख़त्म करना चाहती है और हम संविधान को बचाना चाहते हैं। अब सब लोगों को बताऊँ, आपकी जानकारी में होगा कि अरुण शौरी जी की एक किताब थी द गॉड वर्शिपिंग फॉल्स, उसमें 90 के दशक में अम्बेडकर की भयंकर आलोचना की। इसी तरीके से MS गोलवलकर थे, उन्होंने जो संविधान में भारतीय शब्द है उसकी आलोचना की। मतलब बीजेपी की आप देखो, इनकी विचारधारा देखो। बीजेपी के लिए सबसे ऊपर, यानी बीजेपी का आदर्श क्या है? RSS, और RSS का आदर्श क्या है? मनुस्मृति, और मनुस्मृति में जाति को सबसे ऊपर रखा है। तो आप सब लोग, हम सब, आप कोई भी सभी जाति में बटे हुए हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है, लेकिन आज हम सब जाति के लोग बराबर से रह रहे हैं, भाईचारे के साथ रह रहे हैं। अगर मानो आप किसी भी पवित्र अंश को हटा दिया जाएगा संविधान से, क्योंकि बीजेपी तो संविधान में मानती नहीं है किसी भी पवित्र अंश को, तो हमारे साथ क्या होगा? हम आपस में वही उसी तरीके से जो पहले हजारों साल पहले रेडियो में जकड़े हुए थे, इस तरह से जकड़ जाएंगे। हम लोगों में भाईचारा नहीं बचेगा। ये 10-20 लोगों के साथ जो मोदी जी कर रहे हैं, ये मोदी सरकार, बीजेपी सरकार 10-20 लोगों को लेकर चल रही है, ये देश नहीं है, इनसे देश का भला नहीं होगा। हम सब लोग एक तरफ है और 10-20 लोग हैं जिनको अरबपति बना रही है जो बीजेपी की सरकार है। ये सब हमारे लिए तो अच्छा है ही नहीं है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मैं सब लोगों से, आप लोगों से कहना चाहूँगी कि संविधान के खिलाफ हम सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी। कहीं भी कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है, कहीं भी किसी के साथ, दलित के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। एक चीज़ और जो संविधान की सबसे ज़्यादा धज्जियाँ हो रही थी, मैं अभी याद आई कि पहले क्या था, चुनाव आयोग में जो अपॉइंटमेंट होता था वो होता था PM, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और एक नेता प्रतिपक्ष। अब इन्होंने क्या किया, नया नियम ला करके कि PM बिठा दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह उन्होंने गृह मंत्री या कोई सीनियर कैबिनेट मंत्री उसको रख दिया और नेता प्रतिपक्ष। आपको पता है जब मेजोरिटी किसमें, PM और कैबिनेट मंत्री में, नेता प्रतिपक्ष की बात का तो कोई मायने ही नहीं रहेगा। तो मेजोरिटी है तो मतलब वो नहीं भी चाहेगा नेता प्रतिपक्ष, तब भी चुनाव आयोग का कमिश्नर उसको घोषित कर दिया जाएगा जो वो चाहेंगे। तो ये सबसे बड़ी संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली बात है। हम लोगों को समझना होगा, सोचना होगा। सपोर्टरा में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिनके खिलाफ हमको आवाज़ उठानी पड़ेगी। अभी छोटी मोटी, अभी बहन अलका जी कह रही थी एकजुटता वाली बात, एकजुटता वाली बात वास्तव में होनी चाहिए, लेकिन उसका क्या करोगे आप कि कोई काम कर रहा है, सपोर्टरा में काम कर रहा है, और वो भी आपको बुरा लग रहा है कि ये काम क्यों कर रहा है। भाई कोई तो काम करेगा, पार्टी के लिए तो कोई कैंडिडेट चाहिए ना। आप आओ, हमारे लिए सब बराबर है। हमने सबको, मैं मेरी बताती हूँ, सबसे पूछना, पता नहीं कई लोगों को तो बिना बात ही, मैंने सबको मैसेज किया, जैसे अलका जी ने कहा तो मेरे को जिनके नंबर थे मैंने कॉल किया, करीब कॉल किया, लेकिन सबको कॉल भी नहीं कर सकते। मैसेज से ही आना चाहिए, क्योंकि 100, 200, 300, आज आप लोग 300-400 की तादाद में आए तो एक व्यक्ति तो सबको कॉल नहीं कर सकता। ब्लॉक अध्यक्ष भी करना चाहे तो एक व्यक्ति नहीं कर सकता। तो हमको ग्रुप बना रखे हैं, ग्रुपों में मैसेज छोड़ दें, क्योंकि ये पार्टी का काम है। किसी का, मेरी बच्ची की शादी या ब्लॉक अध्यक्ष की बच्ची की शादी या किसी और की तो है नहीं है जो भाई सबको कॉल करेंगे और तब आएंगे। फिर भी सबको निमंत्रण दिया गया और मैसेज, सोशल मीडिया आज ऐसा वो है, आज आप सब लोग आए तो सोशल मीडिया की वजह से ही आए हो। ये सबको तो मैं शायद कॉल भी नहीं कर पाई होंगी, मैसेज मैंने ज़रूर कर दिए होंगे। तो आज हम सब लोग यहाँ उसी उद्देश्य, उसी मुद्दे से हम खड़े हुए हैं। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया। जो मेन मुद्दा है उस पर बात करनी चाहिए हमें। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि सपोर्टरा में ऐसा मौका मत दो कि गुट बन जाए कि ये उसने वो किया, सभा की है तो हम नहीं आए। आना सबको है, ये कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है, किसी का इंडिविजुअल काम नहीं है। मुझे काम दिया, मुझे PCC महासचिव बना रखा है, मुझे धौलपुर की प्रभारी बना रखा है, मुझे और जो मैं पूर्व समाज कल्याण बोर्ड की मेंबर में रह चुकी हूँ। तो पार्टी को लगा होगा, PCC को लगा होगा ये महिला काम कर रही है तो इनको ये जिम्मेदारी दे दी जाए। मेरे अलावा कोई और होता काम करना, उसको मिलती शायद जिम्मेदारी, लेकिन मैं काम कर रही हूँ, देख रही हूँ, आप काम करोगे करोगे तो आपको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और मुझे कतई गुरेज नहीं है
कि मैं चाहे पीछे की लाइन में बैठूं, चाहे मेरा फोटो छपे मेरा नहीं छपे, मुझे आगे स्वागत करे पीछे कभी भी स्वागत करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप काम करोगे चमकोगे, आप लोगों के आपका व्यवहार देखा जाएगा, आप सबके साथ एकजुटता के साथ रहो। और मैं वास्तव में इस सपोर्टरा में एक अध्याय लिखना चाहती हूँ जिसमें भाईचारा हो, एकता हो, उठबाजी ना हो, वो मैं अध्याय लिखना चाहती हूँ जिसमें जिसको शामिल होना है वो सब आमंत्रित है, और जो अपने आप निकलना चाहते हैं तो उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकती। कहते हैं ना कि जब नाला बहता है उसमें कचरा साइड में लग जाता है और साफ पानी आगे बढ़ जाता है, तो वही वाली चीज़ें होती हैं। इसलिए आप सब लोग मेरे कहने से आए, आप मेरे दिल की गहराइयों में यहाँ पे हो, पदों से कोई नहीं, सबको मैंने, हो सकता है मैंने पद दे रखे हो सकता है सारे पदाधिकारी भी नहीं आए हो, लेकिन आप सब लोगों की मेरे यहाँ दिल पे जगह है और वो हमेशा रहेगी। आप लोग मुझे इसी तरह से आशीर्वाद देते रहें और इसी तरीके से सम्मान देते रहें। वादा है मैं आप सब लोगों के साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। जय संविधान, जय भीम, जय हिंद, जय भारत।